हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम दिन पर दिन करीब आता जा रहा है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 10 घंटे पढ़ाइए, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकें। क्योंकि आपके पास मात्र 1 महीने के टाइम, आज से अगर देखा जाए तो 1 महीने के टाइम है, क्योंकि आज 20 तारीख हो गई आपकी, और आपका एग्ज़ाम जो है 21 फरवरी से स्टार्ट है। तो इसलिए आप अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दीजिए, और हम उसमें आपका जो भी साथ देना है या जो हमसे हेल्प हो सकती है हम उसको कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आइए, तो आज की जो चैप्टर है हम लोगों का वैद्युत विभव। हमने चैप्टर क्या लिया है? वैद्युत विभव। चैप्टर है हम लोगों का वैद्युत विभव। आज का चैप्टर है वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज की क्लास में हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 10 ईयर में, यानी 10 साल में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आज की क्लास में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही क्या किया जाता है, पूछा जाता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बार बार। क्योंकि अब वैद्युत विभव चैप्टर है तो इसी से चैप्टर से हमें जब क्वेश्चन पूछना है तो नया क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हम लोग अगर प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का अगर एग्जाम में आता है तो इस चैप्टर से वो गलत होने वाला नहीं है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं इसी टॉपिक के साथ, वैद्युत विभव क्या होता है, या फिर इससे पूछे जाने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है, या वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। अगर वैद्युत क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है तो वहां पे हमने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह किसी बिंदु के वैद्युत क्षेत्र के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस तीव्रता उस बिंदु पर कार्य करने वाला जो बल होता है, उस बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक ना। तो उस टॉपिक को अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, वैद्युत विभव क्या होता है? विभव मतलब किसी भी बिंदु पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी किसी भी परीक्षण आवेश को, सपोज करिए अगर कोई परीक्षण आवेश हमारे पास क्या है, Q सफिक्स 0 है, एकांक परीक्षण आवेश, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश। क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत ही न्यूनतम होती है या नगण्य के मान के बराबर होती है। तो यदि मान लीजिए हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है Q सफिक्स 0, और इसको एकांक से, मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है ए, सपोज करिए कोई पॉइंट से क्या, कोई बिंदु है ए, और एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में, सपोज करिए अगर हमारे इस क्लासरूम में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, अगर किसी एक वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो जब कोई एकांक परीक्षण आवेश मान लीजिए अनंत में स्थित है और उस परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, तो उस परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कार्य करना होगा। तो जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी किया गया कार्य हमारे द्वारा, वह कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए एक बिंदु ए है और एकांक परीक्षण आवेश हमारे पास क्या है, Q सफिक्स 0 है। एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु, एकांक धन परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, यानी
वैद्युत विभव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से, यानी V इक्वल टू क्या होता है? किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? वैद्युत विभव कह सकते हैं। यानी V इक्वल टू क्या होता है? W अपान Q सफिक्स जीरो। Q सफिक्स जीरो क्या है? तो एकांक धन परीक्षण आवेश है, जिसे हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी चीजें। चलिए, तो V बराबर क्या हो गया? W अपान Q सफिक्स जीरो। अगर आपको डिफिनेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मतलब हमने क्या समझा कि एकांक परीक्षण आवेश Q सफिक्स जीरो को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक ना? चलिए, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को प्रदर्शित किससे करते हैं? V से। यानी V बराबर क्या होगा? किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश, यानी V बराबर क्या होगा? W अपान Q सफिक्स जीरो। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए, यहां से और क्या पूछा जा सकता है आपसे वैद्युत विभव से? देखिए, किया गया कार्य, कार्य क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो विभव का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम होगा। विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम होगा। यानी अगर हमसे वैद्युत विभव क्या होता है इसको परिभाषित करें, या वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब जो जूल प्रति कूलाम है इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? बीमा होगी। तो हमें करना क्या है? देखिए, अगर हमको बीमा निकालना है तो हम क्या करेंगे? W क्या है हमारा? कार्य। यानी हम क्या लिखेंगे? कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा बटे आवेश की बीमा। कार्य की बीमा क्या होती है आप सबको पता होगा, क्योंकि क्लास 11th की ये टॉपिक है जो बीमा हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कार्य की बीमा होती क्या है? ml स्क्वायर टी के पावर -2, यानी ये कार्य की बीमा होती है। ठीक है, और आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा जो होती है वो होती है AT। चलिए, अगर हम इसकी हेल्प से निकालने की कोशिश करें तो AT ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये चला जाएगा, यानी ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। यानी जो कार्य की बीमा होती, सॉरी, जो विभव की बीमा होती है वो क्या होगी? ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। ठीक है, तो इतनी चीजें आपसे वैद्युत विभव के परिभाषित करिए, या फिर वैद्युत विभव का मात्रक लिखिए, या वैद्युत विभव की बीमा बताइए। तो एक क्वेश्चन जो 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है ये आपका हो गया तैयार। ठीक ना? चलिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि वैद्युत विभव को परिभाषित करें, या वैद्युत विभव क्या होता है इसके मात्रक तथा इनकी बीमा बताएं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको करना क्या है? माना कि एक धन परीक्षण आवेश Q सफिक्स जीरो है जो अनंत में है, और अनंत से उसको किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अलग है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक
कूलाम होता है तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, यानी वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है वो जूल प्रति कूलाम होता है। और अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो यम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -1 होगी। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको अगर नोट डाउन करना हो तो मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो आज का दूसरा क्वेश्चन है क्या हम लोगों का, इसको देखते हैं। तो आज जो इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कई बार 2 नंबर में, विभवांतर क्या होता है। विभवांतर क्या होता है, या विभवांतर को परिभाषित करें, या विभवांतर से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है। देखिए हमें करना क्या है, विभवांतर नाम से समझते हैं। विभवांतर, अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक ना। तो किनके बीच का डिफरेंस, विभव के बीच का डिफरेंस। विभवांतर मतलब क्या होता है, विभव के बीच का अंतर, है ना। यानी कि अभी हमने पढ़ा विभव कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं। तो विभवांतर क्या होगा, चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश धन आवेश है प्लस क्यू। मान लीजिए एक आवेश हमारे पास क्या है, क्यू, धन आवेश है, और एक परीक्षण आवेश हमारे पास क्या है, क्यू सफिक्स 0, ठीक ना। यहां पे हो गया धन परीक्षण आवेश क्यू सफिक्स 0। अब मान लीजिए इसके मध्य में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। अब अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो क्यू है ये भी धन आवेश है, क्यू सफिक्स 0 भी क्या है, धन आवेश है। जब दोनों धन आवेश होंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होगा। और जब प्रतिकर्षण होगा तो इनके बीच लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, ठीक है। बल की दिशा क्या होगी, इधर होगी। चलिए समझते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश जो होता है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जो होता है, यानी कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, यानी कि मान लीजिए एकांक परीक्षण आवेश को हम इस बिंदु से यहाँ पे लाएंगे बी पे, फिर ए पे, ठीक है। तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को बाह्यकर्ता के द्वारा, यानी कि बाह्य बल के द्वारा एकांक परीक्षण आवेश क्यू सफिक्स 0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच लाने में किए गए कार्य के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो क्या समझा आपने कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में उन बिंदुओं के बीच किए गए कार्य को ही हम क्या कहते हैं, उन बिंदुओं पर विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को इन बिंदुओं के बीच क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। यानी ऐसे समझ लीजिए, अगर इनकी डिफिनेशन आपको लिखना है तो एकांक परीक्षण आवेश, क्या लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं।
ठीक है, तो क्या समझा आपने? एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। मतलब यदि एकांक परीक्षण आवेश q सफिक्स 0 है तो उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक ना? चलिए, अब मान लीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश q सफिक्स 0 है। यदि धन परीक्षण आवेश q सफिक्स 0 है को बिंदु B से A तक ले जाने में, यानी बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी चीजें आसानी से आप लोगों को। चलिए, यदि यहां लिख लेते हैं, यदि परीक्षण आवेश q सफिक्स 0 को बिंदु B से A तक, यानी बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभव के बीच का अंतर क्या होगा? आप लोग बताइए। अगर देखिए, आप ऐसे समझिए, q सफिक्स 0 को अगर हम B तक लाएंगे तो हमें कम विभव होगा, यहाँ A पे लाएंगे तो ज्यादा विभव, ज्यादा में से हम कम को घटाएंगे तो जाएगा V सफिक्स A माइनस V सफिक्स B इक्वल टू किया गया कार्य बटे परीक्षण आवेश q सफिक्स 0। यानी किसी भी परीक्षण आवेश q सफिक्स 0 को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य यदि W है तो उनके बीच विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB बराबर W अपान q सफिक्स 0 होगा। ठीक ना? उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, विभवांतर क्या होता है। चलिए, मात्रक वैसे ही जैसे आपने विभव का बताया, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। यानी विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विभवांतर क्या होता है या विभवांतर को परिभाषित करें या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कभी कि विभवांतर राशि कैसी है, तो याद रखिएगा विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभवांतर कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक ना? तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कई बार का पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन और है, कई बार का पूछा गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करें, या फिर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है या इसके सूत्र का निगमन करें। तो हमसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होता क्या है या इसके सूत्र का हम लोग कैसे निगमन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कैसे? देखिए, देखो दोस्तों, मान लीजिए कि एक बिंदु है, माना कि बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक आवेश है, कौन? प्लस Q। माना कि एक बिंदु O जिस पर एक आवेश क्या है? प्लस Q है, और इस आवेश Q से जो आवेश है हमारा, यह किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका माध्यम क्या है? K है, या एक परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। मान लिया कि माना कि बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। चलिए, अगर परावैद्युतांक K है तो अगर ये आवेश है तो आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? क्षेत्र होगा, और जब इसका क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र के कारण उत्पन्न उसमें क्या लगेगा? बल लगेगा। तो आवेश के द्वारा उत्पन्न
अब मान लीजिए इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, A है। इस आवेश Q से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने क्या ले लिया, A ले लिया। यानी कि प्लस Q आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक ना। तो माना कि बिंदु O पर आवेश Q है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जो बिंदु O फिर बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव को ज्ञात करना है। ठीक ना। अगर मान लीजिए वैद्युत विभव हमको बिंदु A पर ज्ञात करना है तो क्या किया जाए कि मान लिया जाए कि जो आवेश है प्लस Q, इस आवेश Q से x मीटर की दूरी पर बिंदु A की सीध में ही एक बिंदु है B, जिस पर एकांक परीक्षण आवेश Q सफिक्स 0 स्थित है। हमने मान लिया कि अगर हमको बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो बिंदु O है, O से कुछ दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है जिस पर परीक्षण आवेश हम क्या लेंगे, Q सफिक्स 0 लेंगे। तो हमने मान लिया कि चलिए बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है, Q सफिक्स 0 है। चलिए अगर ये प्लस Q है और ये परीक्षण आवेश है तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा उस बल की जो दिशा होगी वह किधर होगी, इस साइड, यानी ये बल F हो गया। ठीक ना। चलिए इतनी चीजों को याद रखिए। अब मान लीजिए कि अगर हम जो बिंदु B है उस पर जो स्थित हमारा परीक्षण आवेश Q सफिक्स 0 है, उसको अगर हम A की तरफ लाते हैं कुछ दूरी, तो हमें क्या करना होगा, जो इस पे बल कार्य कर रहा है उस बल के विपरीत में बल लगाना होगा। तो मान लीजिए कि उस बिंदु B को अगर हम बिंदु C तक लाते हैं, अत्यंत अल्प दूरी है और इसके बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। यानी बिंदु C तक लाने में हमें जो बल लगाना होगा वो इस पे लगने वाले बल की क्या करना होगा, विपरीत दिशा में लगाना होगा। तो इसलिए वो किस में होता है, हमारा माइनस में होता है। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो क्या लिखेंगे आप, माना कि प्लस Q, माना कि बिंदु O पर क्या लिखेंगे आप, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। मतलब कहने का यह है कि जो आवेश Q है वो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक ना। चलिए अगर आवेश Q है तो Q के द्वारा उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है, यानी Q के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से r मीटर की दूरी पर, यानी यदि आवेश प्लस Q है तो उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक ना। तो हमने क्या बताया कि मान लीजिए एक परीक्षण आवेश है जो बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए अब आप सोचिए कि जो आवेश है Q, आवेश Q से परीक्षण आवेश
Q सफिक्स 0 पर लगने वाला जो बल होगा, यानी कि परीक्षण आवेश Q से बिंदु Q सफिक्स 0 जो परीक्षण आवेश है उस पर जो लगने वाला बल है, बल क्या होगा हम लोग कैसे समझेंगे? कूलाम का नियम हम लोग पढ़े हैं, जब दो आवेश होते हैं उनके बीच कुछ दूरी होती है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सफिक्स 0 अपान R का स्क्वायर होता है। ठीक ना, ये चीज हम समझे हैं। तो आइए, अगर मान लिया जाए कि आवेश Q के कारण Q सफिक्स 0 पर लगने वाला बल, यानी क्या लिखेंगे प्लस Q कूलाम आवेश के कारण Q के कारण Q सफिक्स 0 पर लगने वाला बल, तो आप देखिए F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों? क्योंकि जो Q सफिक्स 0 है वो कैसे माध्यम में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा K। आवेश क्या है Q और परीक्षण आवेश क्या है हमारा Q सफिक्स 0, और इनके बीच की दूरी कितनी है x, तो क्या हो जाएगा बटे x का स्क्वायर, यानी F बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0 अपान x का स्क्वायर हो गया। ठीक ना, चलिए अब हमने आपको बताया कि माना कि जो बिंदु B है, B से एक बिंदु हम लेते हैं किसकी तरफ A की तरफ, यानी बिंदु B को हम A की तरफ लाते हैं, एक बिंदु हमने लिया C जो उससे अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित है, यानी हम लिख देंगे सूक्ष्मतम दूरी। तो अगर मान लीजिए बिंदु B को बिंदु C तक लाने में हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जब कार्य करना पड़ेगा तो हम क्या लिखेंगे बिंदु B को C तक लाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे बिंदु B को C तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा W बराबर, बताइए अगर मान लीजिए उसको हम लाते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, हम लोग पढ़े हैं कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन आपका जो होता है, देखिए तो बल तो हमारा यही होगा इतना बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0 अपान x का स्क्वायर इंटू dx, माइनस होगा ये क्योंकि बल आवेश Q सफिक्स 0 के बीच में जो बल F कार्य कर रहा है वो इधर कर रहा है, और हम इसको इधर ला रहे हैं, तो इसके बीच में विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा है तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा Q सफिक्स 0 एक्स स्क्वायर इंटू माइनस dx। अगर माइनस dx है तो इसको हम आगे लिख लेते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0 अपान एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब अगर मान लीजिए उसी बिंदु B को अगर हम बिंदु C तक ले गए हैं तो हमको इतना कार्य करना पड़ा, ठीक ना। अगर इसी बिंदु B को हम कहां तक लाते हैं बिंदु A तक लाते हैं, तो बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, यानी हम क्या लिखेंगे बिंदु आवेश परीक्षण आवेश Q सफिक्स 0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे Q सफिक्स 0 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। चलिए, अगर हम मान लीजिए बिंदु आवेश Q सफिक्स 0 को बिंदु A तक लाने में हमको किया गया कार्य जो है कितना करना पड़ेगा, देखिएगा तो W बराबर
हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल कर देना है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी के मध्य संपूर्ण कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल कर देंगे। तो अगर हम इसका इंटीग्रल कर दें, ठीक है, इंटीग्रल कर दें और समाकलन कर दें, तो समाकलन देखिए अब यहाँ पे जो है अनंत पे, ये कहाँ पे है, अनंत पे। कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक। तो इनकी जो लिमिट हो जाएगी वो इनफाइनाइट टू आर हो जाएगी, माइनस 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू क्यू सफिक्स 0/x² dx। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज समझना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन होता नहीं है। तो ये नियतांक होता है और ये आवेश है, तो इनका अवकलन समाकलन होगा नहीं, यानी 1/4 पाई के क्यू क्यू सफिक्स 0 का समाकलन नहीं होगा। तो आप इसको क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, यानी कि 1/4 पाई के क्यू क्यू सफिक्स 0 को हमने बाहर कर लिया, माइनस इनफाइनाइट टू आर। तो क्या बचेगा, dx/x²। ठीक है, अब देखिए अगर आपने समाकलन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रल x⁴n का। क्या होता है, x के पावर n+1/n+1 होता है। तो अगर हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करते हैं या इंटीग्रल करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई के, इसको ऐसे लिख लेते हैं क्यू क्यू सफिक्स 0, और यहां पे करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x, देखिए 1/x इनफाइनाइट टू आर। ये कैसे आया मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -2 होगा, और जब इसका हम करेंगे तो x पावर -2 + 1/-2 + 1 हो जाएगा, और -2 + 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x के पावर -1/-1, और ये माइनस से ये वाला माइनस आपका कट गया, और x के पावर जो ऊपर -1 है ये नीचे जब लाएंगे तो 1/x हो जाएगा। यानी इस तरह से हमको उसका इंटीग्रल करने के बाद क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर 1/x मिल गया तो आप लिमिट को लगा दीजिए। लिमिट को जब आप लगाएंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई के क्यू क्यू सफिक्स 0/1 - r-1/इनफाइनाइट। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं, घटाते हैं वैल्यू को रख के। तो हमने 1/r-1/इनफाइनाइट कर दिया, मतलब पूरा करने के बाद आपको मिल जाएगा 1/4 पाई के क्यू क्यू सफिक्स 0/r। यानी ये किया गया कार्य है, यानी आवेश परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। और हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो अगर किसी बिंदु के बीच विभव v बराबर क्या होता है, W/Q सफिक्स 0 होता है, यानी कि Q और Q सफिक्स 0 के बीच विभव जो है, विभव क्या हो जाएगा हमारा, विभव v बराबर क्या होता है, W/Q सफिक्स 0। दिख रहा है नीचे आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। तो W का मान को रख दीजिए आप। W की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के क्यू क्यू सफिक्स 0/r अपान क्यू सफिक्स 0। तो यहाँ पे क्यू सफिक्स 0 से क्यू सफिक्स 0 क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो आपको v बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4 पाई के इंटू क्यू अपान आर। यानी उनके बीच किया गया कार्य, उनके बीच किया गया विभव जो है, उनके बीच लगने वाला विभव v बराबर 1/4 पाई के क्यू अपान आर हो गया। ठीक ना, चलिए ये तो तब हो गया जब आपका Q किस में स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। लेकिन यदि मान लीजिए यही परीक्षण, यही आवेश जो है हमारा Q
अगर किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जो निर्वात या वायु में हो, और जब ये निर्वात या वायु में होता है तो k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ठीक है, यानी v बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। आपने समझा होगा, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा और इस फार्मूले का निगमन करना होगा आपको। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या लिखना है कि माना कि एक आवेश Q जो बिंदु O पर स्थित है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने लिया B जिस पर धन परीक्षण आवेश Q सफिक्स 0 स्थित है। ठीक है, हमने इतना लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम की सहायता से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0/x स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद बिंदु B को अगर मान लीजिए बिंदु A की तरफ हमको लाना है, एक बिंदु हमने ले लिया C, तो अगर ये विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, dx है। तो उनके बीच कार्य करना होगा, क्योंकि जब हम आवेश Q सफिक्स 0 को बिंदु C तक लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य बल गुणे विस्थापन, तो बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0/x स्क्वायर, और विस्थापन क्या है, dx है। तो यहाँ माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस आगे चला आया। अब Q0 पर लगने वाला या किया गया कुल कार्य, तो इसका हमने इंटीग्रल कर दिया, और इंटीग्रल करने के बाद हमको मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q सफिक्स 0/r। इसके बाद v बराबर W/Q सफिक्स 0, यहाँ से हमने W की वैल्यू रखा है, अपान Q सफिक्स 0 कैंसिल हो गया, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r हो गया। और k का मान क्या है, यदि 1 है, निर्वात या वायु में रख दिया जाए तो k का मान 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू v इक्वल क्या मिल जाएगी आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और है इस चैप्टर से जो कई बार पूछा गया है कि अच्छी स्थिति पर स्थित किसी बिंदु के कारण वैद्युत विभव, यानी क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करें या प्रूफ करिए कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर, तब जब बिंदु किस स्थिति में स्थित हो, अच्छी स्थिति में स्थित हो। इसके लिए हमको क्या करना है, इस सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करिए। यानी क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे किया जाए, आइए, बहुत आसान है, आराम से आप देखिएगा कि मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है। हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है ना। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, और जिनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, मान लीजिए 2L है। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या है, 2L है। ठीक, अब थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम है, देखिएगा। तो अब हमने मान लिया कि जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB के बीच की जो अल्पतम दूरी है वो क्या है, 2L है। अब AB के मध्य बिंदु मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु क्या है, O है।
बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर बिंदु बी की सीध में ही एक बिंदु हमने P ले लिया, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P, जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके मध्य में एक बिंदु क्या है, O है। तो अगर मध्य में एक बिंदु है और पूरी दूरी 2L है, तो A से O के बीच की दूरी L होगी और O से B के बीच की दूरी भी क्या होगी, L होगी। ठीक ना। चलिए, तो अब लिखेंगे कैसे आप कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है और उसके मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर, यहां तक कर लेंगे आप। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कर लेंगे। अब आप समझिएगा, इतना आप लिखना है, लिख लेंगे उस चीज को, फिगर के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। अब मान लीजिए जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किससे मिलके बना होता है, आवेश से। तो एक पर आवेश हमने मान लिया क्या, प्लस क्यू है, और दूसरे पर आवेश हमने मान लिया क्या कि माइनस क्यू है। आप एक को माइनस और दूसरे को क्या कर सकते हैं, प्लस मान सकते हैं। चलिए, मैं इसको माइनस कर देता हूं और इसको प्लस कर देता हूं। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है। प्लस क्यू आवेश, देखिए ये पूरी दूरी हमारी R है और ये दूरी L है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। ठीक है, और माइनस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगी, R प्लस L होगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक ना। चलिए, फिर से एक बार देखिए। अब मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश से बिंदु Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या लिखा जाएगा, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, वैद्युत विभव। तो विभव मैंने लिख दिया। चलिए, वैद्युत विभव यानी दो विभव है, यानी आवेश एक बार माइनस क्यू से लेंगे, एक बार प्लस क्यू से लेंगे बिंदु P पर, इसलिए हम इसको मान लेते हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। चलिए, माइनस क्यू से हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपान, इनके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L। इनके बीच की दूरी क्या है, R प्लस L है। तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस क्यू अपान R प्लस L हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, V1 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R प्लस L। चलिए, अब प्लस क्यू से ले लीजिए, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए प्लस क्यू से इसके बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, तो हो जाएगा Q अपान R माइनस L। चलिए, विभव कैसी राशि है, हमने अभी आपको बताया था कि विभव अदिश राशि है। तो जब विभव अदिश राशि है तो इनके विभव का जो योग होगा, यानी इनका जो मान निकाला जाएगा, इनके बीजगणितीय योग के द्वारा निकाला जाएगा। यानी V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी दोनों को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए। तो मान लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R माइनस L, फिर प्लस कर दीजिए। देखिए, अब ये माइनस है ना,
अगर ये माइनस है तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल। ठीक, दोनों में देखिए आपको कॉमन मिल रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो दोनों से कॉमन ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल, और यहाँ पे बचेगा 1/r प्लस एल। चलिए दोनों को प्लस कर दीजिए जो ब्रैकेट में है, तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ब्रैकेट में अगर एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसका एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा बच्चों, प्लस कर देगा। ठीक ना, आर से आर कट गया तो क्या बचा, एल और एल 2l हो गया। तो आपका हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और 2l यानी 2ql अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर, हमने पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है, 2ql होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2ql होता है। तो यहाँ पे 2ql की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलिए अब देखा जाए तो जो L है वो R की अपेक्षा आपको छोटा लग रहा है, यानी L की दूरी जो है वो अल्पतम है। तो मान लेते हैं कि यदि L क्या है, बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, R की अपेक्षा, तो L आपका नगण्य हो जाएगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, Q अपान R का स्क्वायर, सॉरी Q नहीं P, यहाँ पे P है ना, P अपान R का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला किसके लिए, अच्छी स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। चलिए अगर मान लिया जाए कि जो आवेश हमारा है या जो वैद्युत द्विध्रुव है वो किसी ऐसे माध्यम में स्थित नहीं है जिसका परावैद्युतांक k है, तब निर्वात या वायु में है, तो k का मान यदि 1 हो जाए तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लेंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, ये तो हमने पढ़ा है किसकी स्थिति के कारण, अच्छी स्थिति के कारण। ठीक ना, यानी अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक कंडीशन और हमसे पूछी जाती है इसकी कई बार, कौन सी, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति आपको समझना क्या है, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं कई बार, लेकिन आपसे ज्यादातर चांस है कि अच्छी स्थिति के लिए पूछा जाएगा। निरक्षीय स्थिति शून्य हो जाता है उनके बीच का वैद्युत विभव। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं आपको उसको बता देता हूं, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। देखिए सिंपल है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक, जो -q और +q कूलाम आवेश से मिलके बना है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक ना, इनके बीच की दूरी 2l है। और
इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर हम इसको बिंदु P से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो आप देखिए, अगर ये बिंदु O है बीच में तो ये आपका L होगा और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक ना। और ये दूरी हमारी कितना है, R है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, तो ये हमारा क्या है, लंब, ये आधार और ये क्या है, कर्ण। तो इसकी जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही चीज इसका भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जैसे आपको लिखना है लिख लेंगे, माना वैद्युत ध्रुव ए भी एक परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलम आवेश से मिलके बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। बिंदु एक मध्य बिंदु O है इन ध्रुव के बीच में, जैसे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सिंपल ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर निकाला जाए विभव तो देखिए V1 बराबर आप निकालेंगे माइनस क्यू के कारण इस पर, तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू अपान, इसके बीच की दूरी स्क्वायर होती है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस क्यू है। V2 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। चलिए, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो V1 प्लस V2, V1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस में है, और V2 प्लस में है तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा तो दो विभव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब निरक्षीय स्थिति के लिए विभव का मान पूछा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं क्लास पसंद आई होगी आप सबको। आई होप कि आपको जो चीजें मैंने आपको बताया वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर आप इतनी टॉपिक को वैद्युत विभव से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले वैद्युत विभव टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आगामी क्लास आपको मिलेगी। कल हम लोग एक और नए चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।